गोल डिटर्मिनेशन, लक्ष्य निर्धारण। पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। गोल डिटर्मिनेशन, फर्स्ट ए गोल, एन observable and measurable end result having one or more objective to be achieved within a more or less fixed time framework। लक्ष्य एक अवलोकन योग्य और मापनीय अंत परिणाम जिसमें एक या अधिक उद्देश्यों को कम या ज़्यादा निश्चित समय सीमा के भीतर हासिल किया जा सकता है। गोल बोल रखा है कि एक ऐसा गोल वो होता है, एक या दो हो सकते हैं, एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि हमें जिसे एक फिक्स टाइम फ्रेमवर्क, मतलब एक टाइम फिक्स होता है कि हमको उतने ईयर्स में या टाइम में कंप्लीट करना है और उसके बाद हम उसको मेज़र कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड है डिटर्मिनेशन, the end towards which efforts is directed। Determination is a positive emotional feeling that involves persevering towards a difficult goal in spite of obstacles। Determination occurs prior to goal attainment and serves to motivate behavior that will help achieve one goal। निर्धारण, जिस दिशा में प्रयास निर्देशित किया जाता है। दृढ़ता एक सकारात्मक है, भावनात्मक आइन है जिसमें से पहले होता करेगा। एक मुश्किल की ओर बढ़ना शामिल है। लक्ष्य बाधाओं के बावजूद निर्धारण लक्ष्य प्राप्ति है और व्यवहार को प्रेरित करने में कार्य करता है जो किसी के लक्ष्य की प्राप्त करने में मदद करता है। डिटर्मिनेशन बोल रखा है कि आप कितने एफर्ट्स डालते हो उस इमोशनल फीलिंग, जो हमारा गोल है उसको बोल रखा है कि इमोशनल फीलिंग और पॉजिटिव होता है कि उसको प्राप्त करने के लिए आप कितने एफर्ट्स डालते हो, कितनी मेहनत करते हो, वो बताता है हमारी डिटर्मिनेशन को। गोल डिटर्मिनेशन, एवरी टाइम आई स्टार्ट अ न्यू वेंचर ऑफ माई वर्क आई नॉट ओनली एनकाउंटर्ड stumbles of failure but also real problem in learning how to achieve the plan। The secret to it all is goal setting। हर बार जब मैंने अपने काम का एक नए तरीके से करना शुरू किया तो मुझे न केवल विफलताओं के झगड़े का सामना करना पड़ा बल्कि योजनाओं को हासिल करने के तरीके सीखने में वास्तविक समस्या भी थी। सभी के लिए रहस्य लक्ष्य सेटिंग है कि आप गोल कैसे डिसाइड करते हैं, आप उसको कैसे सेट करते हैं। गोल डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योर को एक गोल सेट करने के लिए। फर्स्ट है टू मैनी गोल्स, कि आपके पास एक गोल्स नहीं होता है कि आप एक ही गोल को अचीव करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे गोल होते हैं। सेकेंड है टाइम अलॉटमेंट, कि आप जब आपके पास अगर एक गोल होगा तो आप उसको पूरा टाइम दे सकते हो। जब आपके पास गोल ही बहुत सारे हैं तो आपको टाइम भी कम मिल पाएगा एक को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए टाइम अलॉटमेंट करें। थर्ड है ओवरवेलमिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, हम शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि हमें पहले ये अचीव करना है, जो हमारा इंपॉर्टेंट मेन गोल रहता है वो हम कहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ सक्सेस, कुछ भी करने से पहले हमको पहले डर ये रहता है कि हमको सक्सेस मिलेगी या नहीं, हम अचीव कर पाएंगे गोल या नहीं। तो अगर डरते रहेंगे तो हम गोल अचीव ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है नोट फोकसिंग ऑन सेल्फ, हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं हमारा गोल क्या, हम साइड वाले को देखते हैं कि हमारे साथ वाले फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हम खुद पे फोकस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वे टू ओवरकम टू चैलेंजेस, कि क्या चैलेंजेस या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हम गोल को अचीव कर सकें। फर्स्ट है थिंक बिग, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि हाँ हम बिल्कुल ये कर सकते हैं और इसके लिए हम ये करेंगे अगर गोल अचीव करना है तो। नेक्स्ट है सेट गोल, आप लक्ष्य बनाएं कि हमारा फिक्स गोल होना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या प्लान है उसे पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेन पावर, कि आपका खुद का माइंड कितना उस गोल को पाने के लिए चाहता है कि आप उस गोल को अचीव करें। नेक्स्ट है लिव्स नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर नहीं छोड़ना कि आप उस गोल को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपना कितना 100% है। नेक्स्ट है साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है कि अब उस गोल को हमको बिल्कुल अचीव करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है गोल सेटिंग की प्रोसेस। फर्स्ट है थिंक अबाउट द रिजल्ट यू रियली वांट टू सी, अब पहले हम रिजल्ट के बारे में सोचो जो हम देखना चाहते हैं। क्रिएट ए स्मार्ट गोल। थर्ड है राइट योर गोल डाउन। फोर्थ क्रिएट एन एक्शन प्लान। फिफ्थ क्रिएटिंग अ टाइमलाइन। सिक्स्थ टेक एक्शन। सेवन्थ रिविलेट एन एक्सेस। अब इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ लेते हैं।
Goal setting process. First, think about the result you want to see. Before you set a goal, take a closer look at what you are trying to achieve. Is that goal something you truly want? Is it important to you? To pour hours of time and efforts into it. If you are not willing to put in the time, it may not be worth pursuing. लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आप जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर करीब से नज़र डालें. क्या वह लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में चाहते हैं? क्या आपके लिए इतना समय और प्रयास करना महत्वपूर्ण है? यदि आप समय में डालने के लिए तैयार हैं तो उसका पीछे करने लायक है या नहीं. पहले सोचें कि जो आप गोल सेट कर रहे हैं, आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आप क्या सच में चाहते हैं, उससे आपको उतना फ़ायदा होने वाला है, वो आपको अचीव करना इतना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप उतना टाइम दे सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. सेकेंड है क्रिएट अ स्मार्ट गोल. स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट है स्पेसिफिक, विशिष्ट होना चाहिए, मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकें. थर्ड है अटेनेबल, प्राप्त कर सकें. फोर्थ है रियलिस्टिक, वास्तविकता में हो, वो टाइम बाउंड्स और समय सीमा के अंदर हो. जो भी हम गोल बनाएं वो स्मार्ट होना चाहिए. मतलब हमारा गोल स्पेसिफिक, कि हमको इसी गोल को अचीव करना है, कितने टाइम में करना है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्या हम उसको अटेंड कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, और वो गोल क्या रियल में है हमारा, मतलब रियल में हो सकता है कंप्लीट, और जो हमने उसके लिए टाइम दिया है, जितना टाइम सोचा उतने टाइम में हमको वो मिल पाएगा कि नहीं. Most importantly, make sure your goal is specific so you can track your progress, and whatever you made the goal, the more specific you can be with your goal, the higher the chance you will complete it. सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य को विशिष्ट बना सकते हैं ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें और चाहे लक्ष्य से मिल सके. जितना अधिक विशिष्ट आप अपने लक्ष्य के साथ होंगे उतना ही अधिक संभावना है कि आप इसे पूरा करेंगे. जितना स्पेसिफिक आप अपने गोल को लेके फोकस होंगे तो आप उसको ट्रैक पे मेज़र कर सकते हैं कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, जितना आपने सोचा था उतना अचीव हुआ है कि नहीं, और कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं. नेक्स्ट है राइट योर गोल डाउन. Once you have written your goal down, keep them somewhere visible that tactical reminds you to keep working on your goals daily. As you are writing down your goal, use a positive tone so you stay excited about completing them. एक बार जब आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं रखें. यह रणनीति आपको याद दिलाती है कि आप अपने लक्ष्य पर काम करते रहें. जैसा कि आप अपने लक्ष्य को लिख रहे हैं, एक सकारात्मक टोन का उपयोग करें ताकि आप उसे पूरा करने के बारे में उत्साहित रहें. जब हम उस गोल को लिख लेंगे तो वो हमको रिमाइंड करवाता रहेगा कि हमारा ये गोल अचीव है, हम उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमने कितना अचीव कर लिया, और वो हमको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा कि हम उसको कितनी जल्दी अचीव कर लेते हैं या उसके लिए हम कितना काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान. कार्य योजना बनाएं. योर एक्शन प्लान शुड इंक्लूड द ओवरऑल गोल यू आर ट्राइंग टू मीट and all the steps you need to take to get there. Don't be afraid to get creative with your action plan. According to Forbes, creating an action plan this may activates a different part of your brain and cement the goal in your mind. अपनी कार्य योजना में वह समग्र लक्ष्य शामिल होना चाहिए जिसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको वह पहुंचने के लिए सही कदम उठाने होंगे. अपनी कार्य योजना के साथ रचनात्मक होने से डरो मत. फोर्ब्स के अनुसार इस तरह से एक कार्य योजना बनाने से आपके मस्तिष्क का एक अलग हिस्सा सक्रिय होता है और आपके दिमाग में लक्ष्यों को सीमेंट करता है. जब आपने गोल लिख लिया तो आपको उसके लिए प्लान बनाना होगा कि आप उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे, क्या क्या चीज़ें करने से आपका गोल अचीव हो जाएगा, उसकी पूरी प्लानिंग करनी होगी. नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टाइमलाइन. समय रेखा बनाएं. अस पार्ट ऑफ योर एक्शन प्लान इंक्लूड्स अ टाइमलाइन फॉर व्हेन यू विल स्टार्ट एंड फिनिश योर गोल. वंस यू हैव सेट दोज डेट्स, try to stick on them as closely as possible. A timeline creates a sense of urgency, which in turn motivates you to stay on schedule and finish your goal. अपनी कार्य योजना के हिस्से के रूप में
जब आप अपना लक्ष्य पूरा करना शुरू करेंगे और समाप्त करेंगे, उसके लिए एक समय रेखा शामिल करें। एक बार जब आप उन तारीखों को निर्धारित कर लेते हैं तो उन्हें यथासंभव निकटता से रखने की कोशिश करें। एक समय रेखा तत्कालिकता की भावना पैदा करती है, जो आपको शेड्यूल पर बने रहने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपने एक्शन प्लान बना लिया है तो उसमें प्लान में आप लिखेंगे कि कौन सा कितना टाइम आप किस गोल को अचीव करने के लिए देंगे। लॉन्ग टर्म गोल है तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आप अपना कितना टाइम दे दें, कितना शेड्यूल में चल रहे हैं, वो पूरा आता है आपकी टाइमलाइन के अंदर। नेक्स्ट है टेक एक्शन। नाउ दैट यू हैव प्लान everything out, it's time to take action. You didn't go through all that work just to forget about your goal. Every step that you take will lead to another until you finish your goal. अब जब आपने सब कुछ योजना बना लिया है तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। आप अपने लक्ष्य के बारे में भूलने के लिए वह सब काम नहीं करते हैं जब तक आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते। तब तक आप जो भी कदम उठाएंगे वह दूसरे की गोल की ओर जाएगा। जब आपने गोल लिख लिया, पूरा प्लान रेडी है, टाइमलाइन रेडी है, तो आप उस गोल के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे कि उस गोल को के लिए आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो प्लान आपने रेडी किया था। नेक्स्ट है रीइवैल्यूएट एंड एक्सेस योर प्रोग्रेस। वंस you see how close the finish line is, you will feel more motivated to push through to the end. If you are a little behind schedule, make sure necessary adjustment and keep going. एक बार जब आप देखेंगे कि फिनिश लाइन कितनी करीब है तो आप अंत तक धक्का देने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। यदि आप शेड्यूल से थोड़ा पीछे हैं तो आवश्यक संयोजन करें और चलते रहें। जब आपने देख लिया कि आपका गोल आपसे कितने करीब है तो आप उसमें देखेंगे कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है और क्या ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि आप उस गोल को अचीव फाइनली कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि एग्ज़ाम आती है तो हम क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम आने वाली तो हमको अच्छे परसेंट लेके आना है, उसमें पास होना है, टॉप करना है क्लास में, 80-90% लेके आना है। तो उसके लिए हम कैसे प्लान पहले सेट करते हैं कि हमको कितने परसेंट लेके आने हैं, उसके लिए क्या क्या बुक्स चाहिए रहेगी, पूरा प्लान करते हैं, शेड्यूल प्लान करते हैं कि किस टाइम में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसको कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। और हमको लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कभी नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो हम वो भी करते हैं। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।